रुपया देने की बात कहते हैं, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी जी झूठ बोलते हैं। अब उनका झूठ का खुलासा किसान आंदोलन में माननीय टिकैत जी ने किया है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे कील किसान आंदोलन कृषि बिल वापस कराने की पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई चल रही है और पूरे दिल्ली के 3 बॉर्डरों पे, गाजीपुर बॉर्डर पे मैं हूँ, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे किसान लामबंदी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसान अभी ट्रैक्टर जुलूस निकाले थे 26 जनवरी को, जिसपे सरकार ने बदनाम करने का काम किया किसानों को। और भाजपा के ही एजेंट सिद्धू की गिरफ्तारी हुई उसी में अभी आप सदन में जानते हैं कि कृषि मंत्री तोमर जी बोल रहे हैं कि क्या काला है इसमें। तो मैं बता देना चाहता हूं माननीय तोमर जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कि काला बाजारी से है। जब आप इस देश के कृषि कानून को पास कर दिए हैं और उसमें स्टोर कर लेंगे 2 अडानी और अंबानी लोग, जब कारपोरेट घराने के लोग, तो वही हालात होंगे जैसे आप चिप्स खरीदते हैं, आलू किलो में खरीदते हैं और चिप्स ग्राम में खरीदते हैं। छोटा सा चिप्स का पाउच 1 किलो आलू के दाम के बराबर मिलता है, माने कि वो 300 से 400 रुपये किलो हो जाता है। वही हालात होंगे इस गेहूं के। गेहूं आगे जाके मालों में बिकेगा, जब उनके घरों में स्टोर हो जाएगा, जब कैद हो जाएगा उनकी चाबी में और उनको स्टोर करने की पूरी छूट रहेगी। युद्ध के समय और आपदा के समय सिर्फ चेकिंग होगी और दाम पे दाम बढ़ाते जाएंगे। सरकार बनवाई थे बीजेपी की, आप बीजेपी की सरकार न मैं बनाया था न मैं बनाऊंगा, लेकिन सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री सबके माने जाएंगे कि माननीय मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन माननीय मोदी जी सिर्फ झूठ के पुलिंदा हैं। 15 लाख रुपया देने की बात कहते हैं, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी जी झूठ बोलते हैं। अब उनका झूठ का खुलासा किसान आंदोलन में माननीय टिकैत जी ने किया है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे कील ठुकवाने का काम सरकार ने नहीं किया है, लेकिन इस किसान का बेटा बॉर्डर पे है और किसान दिल्ली के बॉर्डर पे है। तीनों बॉर्डर पे 3 कानून वापस कराने के लिए है। इसलिए टिकैत जी बधाई के पात्र हैं और मोदी जी की सरकार हिल जाएगी, नहीं तो तत्काल प्रभाव से मोदी जी 3 कानून बिल वापस लें। ये क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा? अरे एमएसपी है तो आप कानूनी जामा पहना दीजिए। कानूनन एमएसपी विधिवत पास कर दिए सदन से, आपके पास बहुमत है। और नहीं वकील तो इसलिए ठोकेंगे बाहर के लोग आके आपको परेशान ना करें। अच्छा ये बताइए, कील बाहर के लोगों के लिए ठोके हैं? अरे कील तो वो सीने पे ठोके हैं, सीने पे। आज आप आंदोलन जीवी कह रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि देश राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह का, राजगुरु, तमाम लोग शहीद हुए तो देश आजाद हुआ। आज उन आंदोलनकारियों का अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे आंदोलन जीवी कह रहे हैं। गोरखपुर से कुछ खाने के लिए लाए हो? खाने के लिए मैं यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। वही तो कह रहे हैं, परजीवी हो आप। नहीं यहाँ खाने के लेके कोई खाना लेके आया। आप बताइए, गांधी जी आंदोलन करते थे या ये आंदोलन करते हैं तो खाना गठरी में बांध के लेके चलते हैं जहाँ के। तभी तो परजीवी कह रहे हैं। वो परजीवी कैसे कह देंगे? वो परजीवी। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कब घर से खाना लेके चले हैं? हम जहाँ आंदोलन करते हैं वहाँ व्यवस्था है खाने की, तो हम परजीवी हो गए? अब मोदी जी परजीवी नहीं, मोदी जी तो किसानों के परजीवी हैं। किसान गेहूँ बोता है, चिड़िया से लेके, जीव से लेके, जानवर से लेके किसान पर आधारित है और अब किसान को परजीवी कह रहे हैं। आप कहाँ किसान हो? मोदी जी तो अरे क्या बात करते हैं? तोते को खाना खिला रहे हैं। अरे मोर को खिला रहे, तुम किसको खिला रहे हो? आप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी बता दें कितने कुंटल गेहूं क्या होता है? हमारे यहाँ तो गेहूं होता है और हमें धान में घाटा भी हुआ है। मोदी जी एमएसपी लागू कर दे, नहीं तो जिस तरह ये आलू की, गेहूं की और पानी की कीमत, उनके कारपोरेट घराने वाले पानी हमको 20 रुपया लीटर बेचते हैं, हमारा दूध 25 रुपया लीटर बिकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी से कहिए कि माननीय मोदी जी कील मत ठुकवाइए। यहाँ फूल बोया जा रहा है, बेटा बॉर्डर पे चीन और पाकिस्तान के है और पिता आपके बॉर्डर पे है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी तत्काल प्रभाव से एमएसपी लागू करिए और 3 कानून वापस लीजिए, नहीं तो आप भी बदल दिए जाएंगे। आंदोलन में वो दम है, टिकैत के आंदोलन में वो दम है कि उखाड़ दी जाएगी इस देश की ये मोदी सरकार, ये निकम्मी सरकार। निकम्मी कहाँ है सरकार? क्यों ना निकम्मी है भाई? बात सुनती नहीं है।
इतनी दूरी कम है और बात सुनती नहीं सरकार। आप बता दीजिए कि धीरू भाई अंबानी अडानी के नाती और पोते को देखने जाते हैं, यहाँ 200 किसान शहीद हो गए। वो सरदार रिश्ता हमसे नहीं, हमारे वोट से उनकी सरकार बनती है, हमारे वोट से उनकी सरकार बनती है, रिश्ते नहीं है। हाँ, रुपया नहीं देते हैं, वोट देते हैं जनता ना, जनता के बदौलत सरकार बनती है। हाँ, ये भी हम एवरी वोट मोदी, आप ये सही कह रहे हैं कि एवरी वोट मोदी हो चुका है कि वो वोट को हैंग कर चुके हैं। तो आप जान लीजिए कि किसान आंदोलन उनके ईवीएम को भी समाप्त करेगा और किसान आंदोलन, इसी किसान आंदोलन 2 अक्टूबर तक, यदि नहीं माने बात तो 2 अक्टूबर तक, वो 2 अक्टूबर तक ईवीएम भी समाप्त होगा, किसान आंदोलन की मांगे भी मानी जाएगी और वो भी बदल दिए जाएंगे। किसान बिल वापस ले लिया तो कोई ईवीएम के ऊपर वो मुद्दा होगा कुछ? अरे क्यों नहीं मुद्दा होगा, किसान बिल वापस तो उनको लेना ही है। ईवीएम के लिए भी आंदोलन करना है, इसमें ईवीएम जुड़ा हुआ है। आप जानिए इस चीज को, मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, इसमें ईवीएम का भी सवाल है। अभी एक मांग मनवाई जा रही है, जब वो मान जाएंगे तो ईवीएम की भी लड़ाई होगी। अगर मोदी जी बिल वापस ले लेते हैं तो क्या अगली बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं। अरे इम्पॉसिबल, असंभव, ना भूतो ना भविष्यतो। मोदी जी कभी प्रधानमंत्री देश में बनने लायक नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल का एक कार्य बताइए जो आपको अच्छा लगा है। एक भी काम मुझे अच्छा नहीं लगा। मोदी जी झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। कंगना रनावत के साथ फोटो खिंचवाते तुम कह रहे हो? अरे वाह भाई वाह, कंगना रनावत और तमाम फिल्मी हीरोइनियां, वो जाने, उनका काम जाने, हम तो नहीं जानते। फोटो तो खिंचवाती है ना, खिंचवाए उनसे। तुम खिंचवा सकते हो मोदी? हम नहीं खिंचवाएंगे ना, वो खिंचवाए। अक्षय कुमार इंटरव्यू लेने, तुम ले सकते हो इंटरव्यू? लेने दीजिए उन लोगों को इंटरव्यू लेने की। किसान का आंदोलन उनका सारा इंटरव्यू फेल कर देगा, घबराइए नहीं। क्या कर, बताओ मुझे 2022-24 में क्या तैयारी है? एकदम 24 के पहले ही गवर्नमेंट वो बदल जाएगी। ये नहीं हुआ तो ये आंदोलन उनकी सरकार बदल देगा। 2 जनसंघ से वो सरकार में आए हैं, वो 2 जनसंघ 2 एमपी तक पहुंच जाएंगे, 2 ही एमपी होंगे इसके बाद। चलिए, ताऊ बिल्लू की 2 कॉपी हमारे पास इस समय है। हमारे बुजुर्ग बाबूजी हैं। बाबा इधर को आ जाओ, बड़े सम्मान से ले रहा हूँ मैं तो क्या लगता है कि मोदी जी ने स्पष्ट मना कर दिया है, तमाम किसान लाखों लोग बैठे हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं मान रहे। मोदी जी की जो सरकार है वो हिटलर शाही सरकार है जी। वो किसानों का दर्द क्या मानेगी, वो तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का दर्द मानेगी जी। इसके दर्द से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, किसान के दर्द से, मजदूर के दर्द है। वो तो कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार। उनके कहने से क्या है, मैं गरीब किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, मुझे पता अपने दर्द का। मोदी कभी किसान रहा, अमित शाह कभी किसान रहा, या गडकरी कभी किसान रहा। जो प्रैक्टिकल करता है खेत के अंदर वो किसान है। अरे कागजों में किसान होंगे लेकिन मैं प्रैक्टिकल में, मुझे पता अपने दुख दर्द का, उन्हें नहीं पता। अच्छा, इसमें बिल में क्या आपको कहीं कुछ क्या सारा ही नुकसान है जी, एक तरफा A to Z सब नुकसान ही नुकसान है। तो कह रहे हैं कि पूरी समिति उनके कहने से क्या है, वो तो अपनी हर तरफ हिटलर शाही फिर कैसे रहेगी, वो तो कहेंगे इस बात को। उधर देखिए बाबा, मतलब जब उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में पास करवाया है और कह रहे किसानों की आय दुगनी, रातों रात पास करवा दिया। दुगनी उनकी कर रहे में, पूंजीपतियों की हमारी कर रहे में दुगनी। सुनो, किसान को 3 चीज की जरूरत है, बिजली, पानी और उर्वरक की। 3 पर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी, कोई पैसे कम करे बजट में। तो वे ले तो है, पराली को तुम खाद बनाओ और अपने खेतों में डालो। अरे पराली को खाद बनाए, पराली को तो इब्जा डांगरी खा जा। हाँ, वे तो कह रहे हैं हमने, अजी उनके कहेगा, जो वैज्ञानिक है वे सारे उनके में कह रहे, उनके पूंजीपति लोग कह रहे। आप हमें किसानों से तो खिलवा दो, उनके चमचे कह रहे, जो गवर्नमेंट के चमचे में कहेंगे। अब वे तो मीडिया में तो उन्हें जो कहना कहो, जो उन्हें जो हमारा काम है हम करेंगे, जो उन्हें कहना। कह रहे किसान तो हमारी माई है, हमारी डब है। हाँ, तो उन्हें उसमें चुनाव में पता लग जाएगा, आने वाले चुनाव में उनके साथ है। पक्की बात है। हाँ, उनमें पता लग जाएगा। उनको तो ईवीएम है, जीत जाएंगे वे तो फिर दोबारा। नहीं, ईवीएम का भी इंतजाम है सबके पास, जनता के पास सब इंतजाम है। तो उसका तो विरोध कोई नहीं कर रहा ना, पूरे किसान आंदोलन में कहीं कोई विरोध नहीं है। कह रहे मोदी जी नहीं आने के, पर ईवीएम की कोई बात ही नहीं कर रहे। बताओ, इनके कहेगा क्या सारा। हाँ, वो तो जो है, ये तो जो है वो काम करना, इन्हें तो एक हड़दर्मी एक भी बात पे जो तैयार होते हो। चुनावी मुद्दा ना छेड़े। नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है, सिर्फ आप जो किसान से संबंधित बात है वो बात करें ना। आप ये सोचें कि आगे कौन सी सरकार आई, कौन सी नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब नहीं, बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं। बीजेपी हम नहीं कर रहे, हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम कानून का विरोध कर रहे हैं। हाँ, वही कानून तो बीजेपी ने बनाया, सरकार तो वही है केंद्र में। ये तो
पहले से चला आ था कानून, लेकिन पास बीजेपी ने किया है जी। ये, ठीक है। तो विरोध तो होगा ना, विरोध कर तो रही जनता। फिर मोदी अगर सही है, अपने मायने में खुद सही है वो, तो हमारे बीच में आके बात करें ना हमसे। नहीं, मोदी ने थोड़ी कानून बनाए, मोदी की सलाहकार समिति ने कानून बनाया ना। सलाहकार समिति थोड़ी होता है कानून बनाना। मैं ये कह रहा हूँ, तो मोदी ने कोई नोटिस अध्यक्षता तो उसी की थी, अध्यक्षता उसी की थी, मोदी जी की अध्यक्षता थी। पीछे तो थिंक टैंक है, आपके पीछे भी थिंक टैंक है। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक बात बताओ, आपका भी कोई सीनियर होगा जी, आपका सीनियर होगा, बिल्कुल, उससे भी ऊपर कोई सीनियर होगा, लेकिन एक मैनेजिंग डायरेक्टर एक अलग होगा। जब तक वो नहीं कहेगा तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, नथिंग। तो मतलब इतने लाखों आदमियों की बात तो माननी चाहिए ना उसको। अभी सड़कों पे बैठे 3-4 महीने हो गए लगातार। क्यों माननी पड़ेगी? जब हमसे तो उनके नेता ही नहीं मिलते, हमसे तो उनके नेता मिलने को तैयार नहीं है। आप लोग ये बात दिखाते ही नहीं हो, आप लोग सिर्फ उल्टा दिखाते हो कि जो लगातार किसान मीडिया जो लगातार किसान आंदोलन चल रहा है सोशल मीडिया के अलावा कहीं टीवी पर, अब राकेश टिकैत जी को दिखाना उनकी मजबूरी हो गई है। लगातार पिछले 15 दिन से वो बड़े चैनल पर आ रहे हैं और उनका बैंड बजा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन हमारे जैसे छोटे पत्रकार लगातार आपको दिखा रहे हैं। नहीं दिखा रहे हैं, मान लिया, लेकिन भाई एक बात तो बताओ आप लोग हमें, ये भाई खड़े हैं सामने, पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले, ये कौन है? ये किसान के बाड़क हैं, हमारे भाई बंदे हैं। तो अगर हम भी यहाँ दंगा फसाद करने लगे, हम क्यों करेंगे? दंगा फसाद तो नहीं होना चाहिए। क्यों करेंगे? बताओ। हम अपनी मांग मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम दंगा फसाद का पक्ष नहीं रखते। हम 28 तारीख को बहुत बड़ा दंगा यहाँ पर होता है। मैं ये कह रहा हूँ, हम अपना हक मांग रहे हैं, ना कि भीख मांग रहे हैं उससे। अपना हक मांग रहे हैं हम, तो हमें हमारा हक दे। चलिए, किसान हक मांगने पर एक अपील भी कर रहे हैं। हालांकि इतने दिन बाद इस अपील को कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्वों ने बदलने की भी कोशिश की। इस किसान आंदोलन के अंदर आकर सैकड़ों ऐसे लोग पकड़े गए हैं, वॉलंटियर्स ने पकड़े हैं जो यहाँ पर दंगा फैला रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। कोई मोबाइल चुराने का कोई गैंग यहाँ पर सक्रिय हो चुका है। लगभग 300 के करीब मोबाइल, अभी वो लिट्टी चोखा वाले बाबूजी कहाँ गए? वो कह रहे थे मेरा मोबाइल चुरा लिया, हमारी एंकर मैडम का खुद का मोबाइल यहाँ पर चुरा लिया। लगातार इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो आंदोलन में आ रहे हैं। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख लें, हमारे जैसे हट्टे कट्टे भाई वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं जो हालांकि जितने भी लोग यहाँ पर असामाजिकता करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनको बाकायदा पकड़कर सौंप दिया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी नहीं की जा रही है। लेकिन कहीं गलती से हमारे गर्म खून वाले भाइयों के पल्ले पड़ गए तो आपका क्या होगा? थोड़ा इस मामले को भी शांत करें आप। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।